जब अमीर व्यक्ति से जमीन ली जाती है तो उसको मार्केट रेट दिया जाता है। पुराना कानून था, सरकार गरीब व्यक्ति की जमीन सीधे उठा सकती थी, हड़प सकती थी। हम लड़ाई लड़े, 2-3 साल लगे, पार्लियामेंट में लड़े, भट्टा परसौल में लड़े, अलीगढ़ में लड़े, आपके लिए लड़े, और उस बिल को भी हमने पार्लियामेंट में पास किया। और मैं आपको बता रहा हूं, इससे जितना फायदा किसानों को होगा शायद किसी और को नहीं होगा। और बिल में हमने यह भी लिख दिया कि फायदा सिर्फ किसान को नहीं होना चाहिए, फायदा उन लोगों का भी होना चाहिए जो किसान की जमीन पे काम करते हैं। तो सबके लिए हमने बिल पास किया, मजदूर के लिए, किसान के लिए। और हर कदम पे नहीं, सुनो, हर कदम पे, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो जमीन की बात हो, हर कदम पे विपक्ष के लोग हमें रोकने लगे। हर कदम पे, कभी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, कभी पार्लियामेंट को रोका, कभी नारे लगाए पार्लियामेंट में, सिर्फ इन 2 बिलों को रोकने के लिए। और क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर भोजन के अधिकार का बिल आए, जमीनी अधिकरण का बिल आए, तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा। ये काम हम करेंगे और करेंगे, और गरीबों की लड़ाई हम और जोरों से लड़ेंगे, चाहे कोई भी कुछ कह दे। किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और जोरों से लड़ेगी। और आप लोग हमारे साथ ये लड़ाई लड़ोगे। आप हमारे साथ, तो मैं जानता हूं, और खास तौर से जो महिलाएं हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आप जानते हैं कौन से प्रदेश आगे बढ़े हैं? देखो, आप एक बात देख लो, जहां पे महिलाओं को शक्ति दी गई, जहां महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, जहां महिलाओं को अधिकार दिए गए, वो प्रदेश आगे बढ़े हैं। तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, आंध्र हो, जहां भी महिलाओं को शक्ति दी, वो प्रदेश खटाक से आगे बढ़ गए। और आप इस बात को मत भूलो, कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। पंचायती राज में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज में हमने कर दिया है, लोकसभा में, विधानसभा में हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये जो महिलाएं बैठी हैं ज्यादा नहीं बोलती हैं, मगर ये इस देश को आगे बढ़ाती हैं, ये लड़ती हैं इस देश के लिए। जोरों से ताली बजाओ भैया। हां, ऐसे बात नहीं चलेगी। ये जो महिलाएं हैं, ये हिंदुस्तान की शक्ति है। अब एक महिला आई मेरे पास, वो कहती है, राहुल जी, आपने पंचायत में 50% दे दिया, अब आप लोकसभा और विधानसभा में भी 50% दे दो। और मैंने उनसे कहा, देखिए, अगर हमने 50% आपको लोकसभा विधानसभा में दे दिया, तो 50% आप आरक्षण से ले जाएंगी और 50% आप अपने पति को कंट्रोल करके ले जाएंगे, तो 100% आप उठा के ले जाएंगी। तो मेरा कहना है, देखिए, इस देश को कौन बदलेगा? सीधा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस देश को ये जो महिलाएं बैठी हैं ये बदलेंगी, और ये जो युवा बैठे हैं वो बदलेंगे। और होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, अब मैं 9 साल से मैं राजनीति में हूं, और मैं आपको, हिंदुस्तान के युवा को और महिलाओं को मैं समझाना चाहता हूं होता क्या है। होता यह है कि सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में
एक सेकंड भैया, एक सेकंड। अब सुनो 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 सुनो। सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में आम आदमी की आवाज अंदर नहीं जाती, सुनवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से सुनवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है मैं आपको बता देता हूं। ये जो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये जो संगठन है ये बंद संगठन है। इसमें आम आदमी, आम युवा और आम महिला अंदर नहीं आ सकती। और इस बात को मैं बदलना चाहता हूं। मैं आप लोगों को, देखो राजीव जी पंचायती राज क्यों लाए? क्योंकि उनको लगा कि विधानसभा और लोकसभा से देश नहीं चल सकता। सरकार की पहुंच गांव में होनी चाहिए, छोटे छोटे कस्बों में होनी चाहिए। इसलिए पंचायती राज लाया गया। मगर जिस प्रकार से पंचायती राज को शक्ति मिलनी चाहिए, नहीं मिली। यहां पे कोई प्रधान बैठा है? हाँ, नाम क्या आपका भैया? क्या नाम है आपका भैया? मुझे आप एक बात बताओ, प्रधान के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए, जो दम प्रधान को मिलना चाहिए, वो मिला या नहीं? नहीं मिला। अगर हम प्रधान को शक्ति नहीं देंगे, अगर हम अंतिम सरकार की जो अंतिम पॉइंट है उसको शक्ति नहीं देंगे, तो जनता की आवाज सरकार में आ ही नहीं सकती। अब बातचीत उल्टी हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोगों को अधिकार दो, कि भैया रोजगार का अधिकार दो, शिक्षा का अधिकार दो, आरटीआई दो। आरटीआई से क्या होता है? आम आदमी मजबूत होता है, केस निकल जाते हैं। कितने आरटीआई लिखे आपने? लिखे ना? इससे आपको शक्ति मिली या नहीं? लिखा ना आपने आरटीआई, फायदा मिला ना? तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जनता को शक्ति दो, आरटीआई दो। तो ये जो बंद कमरों में जो ब्यूरोक्रेट बैठे रहते हैं, राजनेता बैठे रहते हैं, इनकी बंद कमरों के दरवाजे खोले, जनता को मालूम हो कि अंदर क्या हो रहा है। तो शक्ति भैया, हिंदुस्तान की शक्ति कहां है? हिंदुस्तान की शक्ति नेताओं में नहीं है। हिंदुस्तान की शक्ति आप में है, आम आदमी में है, युवा में है, महिला में है। और हमारा कहना है कि भैया ये जो बंद ढांचे हैं, बंद कमरे हैं सरकार के, ब्यूरोक्रेट्स के, इनको खोलो, इसमें आम आदमी को डालो, उसको आरटीआई दो, उसको भोजन का अधिकार दो और उसको अपनी सरकार दो। डर होना चाहिए ब्यूरोक्रेट को, राजनेता को, जनता से डर होना चाहिए। यह नहीं कि एक बार आप चुनाव लड़ गए और फिर भूल जाओ जनता को, जैसे होता है ना भैया। समाजवादी पार्टी आई, चुनाव हो गया, कितने साल हुआ? 2 साल हो गए, कोई आया? खत्म। तो हमारा कहना है कि भैया 5 साल सरकार चलनी चाहिए। 5 साल आपको सवाल पूछना चाहिए और 5 साल आपको जवाब मिलना चाहिए। और अगर आपको जवाब नहीं मिले तो जो आपको जवाब नहीं दे रहा उसको जेल जाना चाहिए। ये आरटीआई है, ये आरटीआई है और ये शक्ति हमने आपको दी। और मेरी सोच है कि जितना हम सत्ता को फैलाएंगे, पंचायती राज, आरटीआई, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, जितना हम इसको फैलाएंगे उतना हिंदुस्तान का फायदा होगा। और जितना हम इसको कम फैलाएंगे, जितना हम इसको फैलने से रोकेंगे, उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा। यह हमारी सोच है कांग्रेस पार्टी की। देखो,
विपक्ष पूछता है, सुनो सुनो, विपक्ष पूछता है कि भैया पिछले 8 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। विपक्ष हमसे पूछता है कि क्या किया। उनको जो गरीब की समस्या है उनको समझ नहीं आती। गरीब के लिए भूख से कोई बड़ी समस्या होती है क्या? कोई होती है? सबसे बड़ी समस्या भूख है। भोजन का अधिकार हमने दिया। ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं। जितना तेज हिंदुस्तान हमारे साथ यूपीए सरकार के नीचे गया है, जितना तेजी से हम आगे बढ़े हैं, पहले कभी नहीं हुआ। उनके नेता गलत आंकड़े देते हैं, बनावटी आंकड़े देते हैं, मगर अगर आप सच्चाई देखें, जितनी तेजी से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है पिछले 10 सालों में, शायद पहले कभी नहीं बढ़ा। और जितनी आपकी आवाज सरकार में गई, जितना आम आदमी को फायदा हुआ, पहले नहीं हुआ है। 2004 में ये आए, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, हिंदुस्तान चमक रहा है, याद है आपको नारा? और आपने क्या किया? आपने उनसे कहा आप जाइए बाहर, कांग्रेस पार्टी को लाइए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। लाया आप 2004 में, फिर 2009 में ये आए, फिर से अपने नारे लगाए। सबके सब प्रेस वालों ने कहा भैया कांग्रेस पार्टी हारेगी, ओपिनियन पोल्स ने कहा कांग्रेस पार्टी हारेगी। मई का महीना आया, चुनाव खत्म हुआ, 145 से जाके हम 208 पहुंच गए।